हरियाणा की एक यूट्यूबर और कथित जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ज्योति हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान गई थी और वह 14 दिनों तक वहां रुकी थी। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के मुरीद के इलाके में एक ट्रेनिंग कैंप में विशेष प्रशिक्षण लेने गई थी। ये प्रशिक्षण कथित रूप से गुप्त मिशन से जुड़ा हुआ था, जिसे भारत लौटने के बाद उसे अंजाम देना था। लेकिन तभी पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जिससे उसे अपनी गतिविधियां रोकनी पड़ी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ज्योति का असली मिशन क्या था, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि वो भारत में पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे एक बड़े साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा थी। ये ऑपरेशन डिजिटल माध्यमों के जरिए भारत के नागरिकों के मन में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाना और उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ भड़काने की साजिश था। सूत्रों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। उसके पासपोर्ट पर पाकिस्तान की 3 यात्राओं की जानकारी दर्ज है, जिनमें सभी बार वो करतारपुर कॉरिडोर के जरिए ही गई थी। पहली बार उसने खुद वीजा लिया था, लेकिन दूसरी और तीसरी बार उसका वीजा पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात अधिकारी दानिश ने दिलवाया था। पुलिस को संदेह है कि वो 2 से 3 बार और पाकिस्तान गई है, जिनका रिकॉर्ड पासपोर्ट पर नहीं है, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसने अवैध तरीके से सीमा पार की होगी। तीसरी बार पाकिस्तान में रहते हुए वो सीधे इस्लामाबाद गई और वहां से मुरीदके के एक ट्रेनिंग कैंप में 14 दिन रही। वहां उसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, डिजिटल प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसी तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद उसका मिशन भारत लौटकर सक्रिय रूप से शुरू करने का था, लेकिन इससे पहले ही पहलगाम हमला हो गया, जिससे योजना पर असर पड़ा। जांच में ये भी सामने आया है कि इस मिशन में ज्योति अकेले नहीं थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसके साथ भारत के 24 से अधिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए थे, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल भारत में पाकिस्तान के पक्ष में एक नई सोच पैदा करने के लिए किया जाना था। इस मिशन के जरिए न केवल भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने की कोशिश थी, बल्कि देश के भीतर अविश्वास का माहौल पैदा कर लोगों को सरकार और संस्थानों के खिलाफ भड़काने की भी साजिश थी। इसके अतिरिक्त गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने का उद्देश्य भी था। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिश को स्पष्ट करते हुए बताया कि ये युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि डिजिटल स्पेस और आम लोगों के मानसिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक डिजिटल युद्ध की योजना पर काम कर रहा है और ज्योति मल्होत्रा इस अभियान में एक मोहरा बनकर कार्य कर रही थी। ज्योति की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वो हरियाणा के हिसार में रहने वाले एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उसके पिता हरीश मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड हैं और माता पिता के तलाक के बाद ज्योति ने बीए की पढ़ाई पूरी कर घर छोड़ दिया और गुरुग्राम में कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो घर लौटी और यूट्यूबर बन गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत अधिकारी दानिश से हुई। दानिश के माध्यम से उसकी जान पहचान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम और एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी शाकिर राणा से हुई। सूत्रों के अनुसार शाकिर राणा ने ही उसे जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई और भारत में मिशन पर काम कराने के निर्देश दिए। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के प्रयास कर रही हैं। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।